अल्लाह माफ़ करे। एक नौजवान भाग के बिहा किया, आज 4 महीना में बच्चा हो गया। तो बीवी बोली कि इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग? तो शोहर बोला इसका नाम रखो तेज रफ्तार। जहेज से तौबा करो। मजहब इस्लाम में जहेज का लेना बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह है। नौजवानों, मैंने कह दिया पहले ही, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी। एक बात याद रखो, जहेज लोगे, जहेज मांग कर लोगे, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह की बारगाह में इसका तुम्हें हिसाब किताब देना होगा। इस पैसे के बारे में मेरा अल्लाह सवाल करेगा, कैसा पैसा लड़की वाले से लिया, तुम हिसाब नहीं दे पाओगे। देखो, नमाज के बारे में एक सवाल, क्यों नहीं पढ़े? रोज़े के बारे में एक सवाल, रोज़ा क्यों नहीं रखा? हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं किया? लेकिन कुर्बान जाओ। माल के बारे में 2 सवाल है। पहला सवाल मेरा अल्लाह करेगा, कहाँ से कमाया? और दूसरा सवाल मेरा अल्लाह करेगा, इस माल को कहाँ खर्च किया? दो सवाल होंगे माल के बारे में, और दोनों जवाब देना होगा। कमाया कहाँ से, पहले इसका हिसाब दे दो। फिर कमा लिए कि अल्लाह मैंने यहाँ से कमाया, यहाँ से कमाया, यहाँ से कमाया, 61 किया, 62 किया, अररिया से कमाया। कमा लिया मेरा बंदा, अब इस माल का हिसाब दो। कहाँ कहाँ खर्च किया? कोठे पे खर्च किया, तवाइफों के पीछे खर्च किया है, शराब के पीछे खर्च किया है, कहाँ कहाँ खर्च किया है। इसका जर्रे जर्रे का अल्लाह, पाई पाई का अल्लाह के बारगाह में हिसाब देना होगा। जब तक हिसाब अल्लाह ले नहीं लेगा, तब तक आप अपने कदम को हशर के मैदान से हिला नहीं सकते, हट नहीं सकते। पहले हिसाब दो। इसलिए मेरे बच्चों, अपने पैसे को जब हलाल तरीके से कमाओ तो हलाल रास्ते में खर्च करो, हलाल रास्ते में खर्च करो। अल्हम्दुलिल्लाह, हराम काम में नहीं। हो लड़की वाले से जहेज में 2 लाख रुपए लिया। अब वो 2 लाख रुपए ले करके और कुर्बान जाओ, 50,000 रुपए का डीजे लिया। डीजे बजता नहीं इधर? अच्छा, अभी का डीजे हजरत इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक डीजे बजता है कि अगर सही से डीजे बज जाए तो बुढ़वा सब नाचने लगेगा। गुनाहों से बचो मेरे बच्चों, नौजवानों। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? क्या तुम डीजे बजाने के लिए पैदा हुए थे? डीजे बजते हुए सुनने के लिए तुम पैदा हुए थे? अल्लाह ने तुम्हें ये बेकार पैदा किया? नाच गाने के लिए पैदा किया? हराम खाने के लिए तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया है? सुनो, अल्लाह के कुरान से पूछो, ये अल्लाह के लारेब किताब तू बता दे, अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है? तो अल्लाह का कुरान जवाब देता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा रब कहता है, मेरा अल्लाह कहता है, सुब्हानहू तआला का फरमान है कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। मेरे बच्चों, गुनाहों से बचो। बड़ा भाई छोटे भाई की जमीन बेईमानी कर लिया। छोटा भाई कमज़ोर, जिस्म से भी कमज़ोर, उम्र से भी छोटा था। तो बड़ा भाई थोड़ा सा जिस्म से मजबूत था और उसका रौब था, दबदबा था। तो छोटा भाई बोला कि भैया, ये हिस्सा जो बखरा जो कर लो, ये 4 बीघा ज़मीन आप बेसी ले लिए, हमको दे दिए। तो बड़ा भाई बोला कि ज़्यादा बोलेगा लट्ठी देख रहा है, 5 लट्ठी मारेंगे, दिमाग ठीक कर देगा, चल कोई ज़मीन में नहीं मिलेगा। गांव वाले से छोटे भाई ने शिकायत की, तो गांव वालों ने कहा ऐसा करो, तुम पंचायती बैठाओ, मुखिया जी को बुलाओ, एमएलए साहब को बुलाओ, सरपंच साहब को बुलाओ, पूरे गांव वाले को बुलाओ। वो ज़मीन देगा, क्यों नहीं देगा? बेईमानी किया है, ज़बरदस्ती है, बैठाओ सबको। सारे लोग मोहल्ले वाले बैठे, बस्ती वाले बैठे। पंच मुखिया जी ने कहा भाई 4 बीघा ज़मीन तुम ज़्यादा लिए हो, भाई को वापस कर दो, तुम्हारा छोटा भाई है। सरपंच ने भी समझाया, मुखिया ने भी समझाया, सारे लोगों ने समझाया। ये सुनता रहा, बड़ा भाई सुनता रहा। जब सब खामोश हो गए तो ये खड़ा हुआ बोला कि मुखिया साहब, हम आपकी भी बात मानते हैं, सरपंच साहब हम आपकी भी बात मानते हैं, गांव वालों हम आप सबकी भी बात मानते हैं, लेकिन हम ज़मीन नहीं देंगे। माना कहाँ से? अरे माना, अरे बोलो ना भाई, माना।
तो गांव वालों ने कहा कि अब क्या करोगे, छोटे भाई से कहा कि अब क्या करोगे बाबू, हम लोग क्या कर सकते हैं, जो केस कर दो। बोला नहीं भैया केस उस नहीं लड़ेंगे हम, अल्लाह इसका इंसाफ करेगा। और कुछ दिनों के बाद बड़े भाई ने हज की तैयारी शुरू कर दी। और जिस दिन हज में जाने वाला था सोचा कि एक आलिम हैं, उनसे मुलाकात कर लेते हैं और उनकी दुआएं ले लेंगे ताकि सफ़र आसान हो जाए। वो आलिम के पास गया, सलाम किया, बैठा। तो आलिम साहब सारा वाक़े से वाकिफ थे कि एक नंबर का बेईमान है। तो उससे पूछा कहाँ जा रहे हो? बोला अल्लाह सारा मोहल्ला जानता है, सारा इलाका जानता है कि हम हज करने जा रहे हैं, आपको पता नहीं? बोला नहीं हमको पता नहीं है। तो तुम हज करने जा रहे हो तो पीछे का मामला तुम ठीक ठाक किए हो? बोला कौन मामला, हम तो फिटफाट हैं। तो आलिम साहब ने कहा कि अपने भाई का 4 बीघा ज़मीन जो बेईमानी किए हो उसको वापस किए? बोला कि हजरत उसी को माफ़ करने के लिए तो हम जा रहे हैं मक्का मदीना। माफ़ होगा? अरे बोलो भाई माफ़ होगा? तो सालिम साहब ने कहा कुर्बान जाओ। वो सालिम साहब ने कहा नादान तू एक हज की बात करता है, अगर 10 हज भी कर ले तो जब तक बेईमानी की भी ज़मीन अपने भाई की वापस नहीं कर देगा अल्लाह तेरे हज को कबूल नहीं करेगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ये सूद है, ये जुआ है, ये जहेज है, इसलिए इन सारी चीज़ों से तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। एक लड़के को देखा मैंने, कोट पहना, पैंट पहना, जूता पहना। मैंने उन्हें अपने करीब बुलाया, हमने कहा कि बेटा बहुत खूबसूरत लग रहा है, क्या बात है, ये कोट कहाँ से लाया? बोला हमारा ससुर दिया। हमने कहा कि शादी हो गई? बोला हाँ शादी हो गई। हमने कहा ये पैंट? बोला ससुर दिया। हमने कहा घड़ी रे? बोला मेरे ससुर दिया। अच्छा, कुर्ता के अंदर में जो गंजी पहना है किसने दिया? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है हजरत, ज़हन में बात है। शर्ट के अंदर में गंजी है, किसने दिया? बोला ससुर दिया। अच्छा, हमने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं है? बोला मेरी जान है, मेरी जान है। और हजरत ये तो कुछ नहीं है, घर चलिए देखिएगा, पलंग भी ससुर दिया, सोफा भी ससुर दिया, अलमारी भी ससुर दिया, तिजोरी भी ससुर दिया, पूरा घर मेरा ससुर भर दिया। हमने कहा बे तू मर्द है कौन चीज? बोला कहा आपको शक हो रहा क्या? हमने कहा कि एक लड़की होकर तुमको इतना वो दी है, तुम्हारा क्या है? बोला मेरी जान है खाली। एक लड़की होकर इतना सामान तुम्हें दी, मर्द को तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मर्द कमाता है, शेर वो है जो खुद शिकार करता है, खुद खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। अरे शिकार, शेर वही ना है, शेर शिकार करता है जंगल में और शिकार करके खाता है, बाकी छोड़ देता है और जानवरों के लिए, वो सब जानवर सब खाते हैं। शेर बनो, शेर बनो नौजवानों। किसी की बेटी वाले से जहेज ना मांगो, जहेज ना लो, जहेज ना मांगो। इंशाअल्लाह वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह। आज जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की सबसे
बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। सूद से हराम का तौबा करो, हराम रोजी से तौबा करो, लॉटरी से तौबा करो, शराब से तौबा करो, नशे से तौबा करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को या अल्लाह तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरत की तैयारी करनी है, कब्र की तैयारी करनी है, हशर के मैदान की तैयारी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग तैयारी करेंगे? हाथ को उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है आखिरत की तैयारी करने के लिए, कब्र की तैयारी करने के लिए। और सुनो मुसलमानों, नौजवानों, हम दुनिया बनाने के लिए नहीं पैदा किए गए। मैंने पहले कहा हाँ, असल तो वही है। हाँ नहीं, हजरत ने बात सही फरमाई है कि असल देखिए। अच्छा ये बात बताइए, लड़के की शादी है तो बात फाइनल करने के लिए कौन जाता है? बेटा जाता है कि बेटा बाप जाता है? बाप जाता है, श्योर सी बात है, बाप जाता है। हाँ, लड़की वाला तो बेचारा परेशान है, समझी क्या लीजिएगा। बोला देखिए फला जगह तो लड़की देखे तो लड़की खूबसूरत नहीं थी, आपकी लड़की ब्यूटीफुल है, इसलिए इतना दे दिए। हाँ, इतना दे दिए 2 लाख ताकि थपाची आ जाए। लड़की वाला मजबूर है, जवान बेटी सर पे है, वो तो तैयार हो गया। अब वो डर रहा है कि समझी ठीक से दे दो। आर की बोला गोदरेज, फ्रिज, कभी कभी माथा मेरा गर्म हो जाएगा, फ्रिज में मुंडी घुसा लेंगे हम, मुंडी ठंडा हो जाएगा। फ्रिज हो गया, इतना सोना, सारा सामान बाप लिखा दिया। अब बाप बोला सुना अभी एक सामान बाकी है। बोला टीवी के बगैर बीवी अधूरी है। बारात गई, शादी होकर आ गई, एक गाड़ी एक्स्ट्रा गई जहेज के लिए, जाती है ना? अरे जहेज के लिए अलग गाड़ी जाती है ना, बोलो भाई, हाँ बोलो ना, बोलो। जहेज आया, जहेज के सारे सामान आए। अब देखो पलंग उतरेगा, कहां लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? अरे बोलो भाई, बेटा के रूम में लगेगा। पलंग पर कौन सोएगा? बेटा सोएगा कि बाप सोएगा? बेटा सोएगा। मांगा कौन है? बाप। सोफा उतरा, सोफा बेटे के रूम में, सारा सामान बेटे के रूम में। और कुर्बान जाओ वो टीवी उतरी, ओहो टीवी लगेगा बेटे के रूम में। बाप मर गया, बाप का इंतकाल हो गया, मर गया। अब दुनिया में बाप टीवी मांग कर दिया था बेटे को, बेटा उस टीवी पे पिक्चर देख रहा है, सिनेमा देख रहा है, तो कब्र में ठोकैया किसको लगेगा? बेटा को लगेगा कि बाप को लगेगा? बाप को लगेगा ना भाई। अरे बाप को नहीं लगेगा, टीवी मांगा था, बाप ना मांगा था, तो हम ऐसी गलती कहा करेंगे भाई? और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। तौबा करो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, तौबा करो। जहेज लेना बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। हाँ कुर्बान जाइए, आप लाइए अपने घर में अच्छी बहू लाइए, इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक अपने बेटे को निकाह कराइए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी रोजी में बरकत अता फरमा देगा। अल्लाह आपके बेटे की रोजी में बरकत अता फरमा देगा। एक साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह किस काम में बरकत है? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, निकाह करो, निकाह में बरकत है। निकाह करो, निकाह में बरकत है। कुर्बान जाओ, जिस काम में बरकत हो उस काम का आगाज अगर गुनाहों से करोगे तो बरकत नहीं मिलेगी। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, अरे इंशाअल्लाह अमल करेंगे। और नौजवानों सुनो, अरे जिस लड़की से तुम शादी करने वाले हो, 2 लाख रुपए तुमने लिया, तो लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? मेरे बाप से 2 लाख रुपए मेरा होने वाला शोहर लिया है, पता चलेगा कि नहीं चलेगा? तो वो तुम्हारी बीवी बनकर आ गई,
तो बताओ दिल से मोहब्बत करेगी वो लड़की तुमसे? अरे दिल से मोहब्बत करेगी? नहीं करेगी। काहे नहीं करेगी? वो लड़की जानती है कि मेरे बाप के पास पैसा नहीं था, 2 लाख रुपए मांगा, मेरा बाप जमीन बेचकर इसको पैसा दिया, मेरे बाप के पास पैसे नहीं था, सूद पर उठाकर इसको क्या कहते हैं कि 2 लाख रुपए मेरा बाप दिया है, कर्जा उठाकर मेरा बाप इसको 2 लाख रुपए दिया है। वो लड़की दिल से तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। सर दबाएगी, अरे सर दबाएगी, बदन दबाएगी, पैर दबाएगी, नट्टियां दबा देगी। वो बोले झमेले खत्म बैग दीजिए। आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। ये दुनिया तफरीगा नहीं है, ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये ऐशोशरत की जगह नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? ये इम्तिहान गाह है, ये इम्तिहान गाह है। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस मजमे के अंदर में अच्छा आखिरत के तैयारों में से एक तैयारी ये भी है कि रहती ज़िंदगी अल्लाह के बैंक में कुछ जमा कर दो, कुछ जमा कर दो। ये सदका जो है अल्लाह, अच्छा बताया गया कि मरने वाला ख्वाहिश करेगा, या अल्लाह एक बार दुनिया में तू मुझे भेज दे। क्यों? नमाज पढ़ने के लिए? नहीं। सूर्य अनकबूत में कुर्बान जाइए, अल्लाह कहेगा बंदा क्या करने जाएगा दुनिया में? ये तो अलाउ नहीं है। कहा कि मौला एक बार भेजेगा अल्लाह? नहीं, कानून नहीं है, अल्लाह का कानून नहीं है। लेकिन वो बंदा कहेगा या अल्लाह एक बार भेज दे। क्यों? नमाज पढ़ने के लिए? नहीं। हज करने के लिए? नहीं। रोज़ा रखने के लिए? नहीं। वो कहेगा या अल्लाह जितने माल मैंने जमा किया है, जो भी दौलत मैंने जमा की है, वो सब तेरी राह में सदका कर दूंगा। इसलिए कि मय्यत मरने वाला अपनी आंखों से ओहो सदके की फजीलत को, उसके मकाम को देखेगा तो कहेगा काश हम दुनिया में लौटा दिए गए होते, अगर चले गए होते तो जितना माल था हम सब अल्लाह के राह में सदका कर दिए होते। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, ये जो मदरसा है अल्लाह के महबूब का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। माशाअल्लाह आखिरत की तैयारियों में से ये भी एक तैयारी है, ये भी एक अमल है। क्या पता मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरी बीवी मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरा भाई मेरे लिए कुछ करे या ना करे। क्यों ना आज घर का मालिक हम हैं, खेत का मालिक हम हैं, बैंक अकाउंट में मेरा पैसा है, अल्हम्दुलिल्लाह रहती जिंदगी अपने हाथों से हम वहां कुछ कर ले, करेंगे इंशाल्लाह? अरे बोलो करेंगे? तो मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, हम ज्यादा नहीं है। आपके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। अपना अर्जुन ने हम ये 10 दुआ करबो। अल्लाह का कुरान कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजीब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। माशाअल्लाह है कोई ऐसा पहला सखी अपने माँ बाप के नाम पर, अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर नौजवानों आज करोगे, इंशाअल्लाह कल को तेरा बेटा भी तेरे नाम से करेगा। ये अदला का बदला है, जैसी करनी हाँ वैसी भरनी, ये बच्चों को पता है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप के नाम से आप जो भी करोगे अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको मिलेगा। तो मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह इस मजमे के अंदर में। ऐसा कोई पहला सखी है, कोई ज़मींदार है, कोई ताजिर हो, किसान हो, मास्टर हो, वकील हो, जज हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, कोई ऐसा माँ का चहीता बेटा पहले फहरिस्त में अपना नाम लिखा। अच्छा वो लोग भी आ जाइएगा जो बीमार रहते हैं या जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, अररिया पूर्णिया किशनगंज पटना करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अपने बीमारों के नाम पे सदका किया करो, अल्लाह सदक़े की बरकत से बीमारों को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। कसरत से जो सदका करता है अल्लाह उसकी उम्र को बढ़ा देता है। और कुर्बान जाओ, वबा से, बला से, हादसा से, बुरी मौत से तेरी हिफाजत फरमाएगा अल्लाह। सदका करो, सदका करो, सदका करो। पूरे कुरान में 30 पारे में अल्लाह ने 80 जगह अल्लाह ने माल खर्च करने का हुक्म दिया। माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। 80 जगह अल्लाह ने पूरे कुरान में कहा है खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। ये कहता है जमा करो, जमा करो। कफन में जेब है, अरे कफन में जेब है और कब्र में तिजोरी नहीं है ऐसा कोई पहला सखी इंशाअल्लाह ওনার জন্য আমি 10টা দোয়া করব। আলহামদুলিল্লাহ আমি মুসাফির আছি, আলহামদুলিল্লাহ মুসাফিরের দোয়া রদ হয়নি।
अल्हम्दुलिल्लाह पहला कोई सखी 10,000 रुपये देने वाला, एक कोई मुखिया साहब हो, सरपंच साहब हो, पार्षद साहब हो, मास्टर साहब हो, वकील साहब हो, कोई प्रधान हो, कोई ज़मींदार हो, अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर इस मदरसे के अंदर में दे दो। इंशाअल्लाह आप जैसे नीयत करोगे देने का, अल्लाह जब तक इस धरती पर यह मदरसा कायम रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह के ज़ात की उम्मीद है, ये सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है। मुझे पता है पहले भी आपने चंदा दे दिया है। एक आदमी कोई अपना नाम पहले फहरिस्त में लिखवा दे कि इंशाअल्लाह हज़रत हम अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपये देने के लिए तैयार हैं। हम आपसे ज़्यादा नहीं, आपकी ज़मीन नहीं मांग रहे हैं, सोना नहीं मांग रहे, चांदी नहीं मांग रहे, आपकी खेत आपसे नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ 10,000 रुपये के लिए, और वो भी क्या, इस मदरसे में पढ़ने वाले मेहमान रसूल के लिए कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, आज उनकी इज्जत करोगे, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी इज्जत की ज़िंदगी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। पहला कोई नौजवान मेरा भाई है इंशाअल्लाह 10,000 रुपये देने वाला, एक मेरा कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह ओनार जो आमी दस्ट दुआ करे देवो। है कोई ऐसा पहला सखी नकद है, नकद दे दिए, नकद नहीं तो इंशाल्लाह फ़ोन पे कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं है इंशाल्लाह फ़ोन पे भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना नाम लिखा दो, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर देना। पहला सखी कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। हम देखना चाहते हैं वो कौन खुश नसीब नौजवान है, वो कौन मुसलमान है, वो कौन सखी है जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाअल्लाह। अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर 10,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है नौजवानों, मेरे बच्चों। खुदा ना करे कोई हादसा अगर अभी घर में हो जाए, अगर हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए तो 10, 20, 50,000 रुपये तो यूँ ख़त्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज 10,000 रुपये सदका कर दोगे, अल्लाह 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 हादसा से, वबा से, बला से, परेशानी से अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह ना जाने इसका बदला कितना अता फरमाएगा। अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। कोई पहला नौजवान है मेरा, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। पहला कोई नौजवान 10,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। अभी धान का सीजन है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पहला कोई नौजवान है 10,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। हमें देखते चाहिए इंशाअल्लाह वो कौन नौजवान है, वो कौन मेरा भाई है, वो कौन मुखिया साहब है, सरपंच साहब, पार्षद साहब, मेंबर साहब, डॉक्टर साहब हो, मास्टर साहब हो, कोई भी भाई मेरा हो अल्हम्दुलिल्लाह, जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से अपने माँ बाप के नाम पर इस मदरसे में दान करना चाहता हो, ताउन करना चाहता हो, इंशाअल्लाह वो अपना नाम पेश करे। अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना नाम पेश करे। है मेरा कोई भाई है? भाई तारा तो नहीं करो भाई। पहला कोई नौजवान, पहला कोई मेरा भाई इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई है। इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इस वक्त पूरी दुनिया आपको देख रही है, ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, पूरी दुनिया इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सिक्टिया के इस प्रोग्राम को देख रही है। चाहे वो लंदन हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे सऊदी अरबिया हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान जाओ। पहला कोई नौजवान, एक मेरा भाई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरत की तैयारी, कब्र की तैयारी, हश्र के मैदान की तैयारियों में से एक तैयारी ये भी है कि अपने माल को आगे भेज दो, अपने माल को आगे भेज दो। माशाअल्लाह, कहाँ माजुद्दीन भाई, कहाँ है माजुद्दीन भाई? है माशाअल्लाह। जनाब भाई मोहम्मद माजुद्दीन साहब अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने अपने नाम को पेश किया है। या अल्लाह उनार दान के कबूल करे नो। या अल्लाह माजुद्दीन भाई की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, घर में या अल्लाह बरकत दे। या अल्लाह माजुद्दीन भाई के माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहला नाम पेश हुआ माजुद्दीन भाई का अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस सौदा को मैं सस्ता करूं, मैं चाहता हूं कम से कम 5 आदमी जुड़िए अल्हम्दुलिल्लाह, 5 आदमी जुड़िए। 5,000 रुपये देने वाला, सदका करने, महिरुद्दीन साहब 10,000 माशाअल्लाह, नारे तकबीर। जनाब महिरुद्दीन साहब अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपये। ये दूसरा नाम पेश हुआ।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इन अरदान तो कबूल करे नो। अल्लाह इनकी भी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में घर में कमाई में खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह मेहरुद्दीन भाई के भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। भाई 10,000 वाले 2 आदमी हो गए। अभी सौदा को मैं सस्ता करूँ, तीसरे नंबर पे 5,000 रुपये देने वाला मेरा ऐसा कोई नौजवान है जो परेशान हाल हो, कारोबार नहीं चल रहा है, तिजारत में बरकत नहीं है, एक नौजवान आ रहा है मेरा भाई माशाल्लाह। देखिए डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब कहाँ भाई? हमारे डॉक्टर साहब हैं क्या? डॉक्टर साहब हमारे हैं अब्दुल शकूर साहब, आ जाते यहाँ पर स्टेज पर हमसे मुसाफा कर लेते हमारे डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह हैं, कोई हैं डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब हैं इस मजलिस में हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शायद नहीं है। डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब आराम कर रहे होंगे, अगर वो यहाँ हैं तो स्टेज पर चले। अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपये देने वाला तीसरे नंबर पे कोई सखी है, कोई मेरा सब भाई है जो अपने माँ बाप के नाम पर इस मदरसे के अंदर में मेहमान रसूल के लिए 5,000 रुपये ताउन करना चाहता हो, देना चाहता हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहता हो। अल्लाह कुरान में कह रहा है मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है कोई मेरा ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। माशाअल्लाह जनाब भाई मोहम्मद नूरुद्दीन साहब देखिए बंगाल के रहने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मालदा ज़िला के रहने वाले, उन्होंने 5,000 रुपये दान किया है। अल्लाह इस सफ़ी के दान को कबूल करे नो। अल्लाह या अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में कमाई में कारोबार में तिजारत में बरकत दे। या अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भोजपुरी अभी बाकी है, अभी भोजपुरी बाकी है, भोजपुरी की फरमाइश हुई, भोजपुरी सुना देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कौतो जन होलो, अरे कौतो जन होलो, अरे बोलूँ ना भाई, 3 जन होलो, 3 हुए कि 4 हुए? 3 हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चौथे नंबर पे मेरा कोई और भाई है जो 5,000 रुपये देने ताउन करना चाहता हो, मदरसे में इमदाद करना चाहता हो, मदरसे में देना चाहता हो मेहमान रसूल के लिए। माशाल्लाह जनाब भाई अंसुर साहब 2,000। एक भाई आया माशाल्लाह, क्या नाम है? माशाल्लाह ये देखिए 2,000 रुपये ये बच्चा नकद कर रहा है और 5 कुरान शरीफ 7.5 माशाल्लाह 27 3,000 कर दिए पूरा पूरी माशाल्लाह। इन्होंने 3,000 रुपये दान किया। अब या अल्लाह इन दान को कबूल करे नो, या अल्लाह इनके ताउन को कबूल करे नो, या अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह 4 आदमी हो गए माशाल्लाह। 5वां कोई है, 5वां कोई सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से माल में कमी नहीं आती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को जो बयान किया है, आपने कसम खाई, आपने कसम खाकर इस हदीस को बयान किया कि उसके माल में कमी आ ही नहीं सकती जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च किया गया। माशाल्लाह अलहाज जलालुद्दीन साहब माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 5वें नंबर पे हमारे हाजी साहब ने 5,000 रुपये दान किया है। अल्लाह हमारे हाजी साहब के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह हमारे हाजी साहब की उम्र में सेहत में ज़िंदगी में घर में बरकत दे। या अल्लाह हमारे हाजी साहब के माँ बाप को करबड़ कर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया, अल्लाह ने आसमान को 3 दिन में पैदा किया माशाल्लाह। 3 3 6 हुए है। 6ठे नंबर पे एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 5,000 रुपये ताउन करने वाला, 5,000 रुपये दान करने वाला है कोई नौजवान, कोई सखी अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर इंशाल्लाह। 6ठे नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान? ये आ रहा है नौजवान, ये देखिए अच्छा वहीं बैठ गया। ठीक बेटा तुम बैठो। है इंशाल्लाह 6ठे नंबर पे एक आदमी और। न दौलत रहेगी, न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न
कैसा रहेगा, अकेले खबर में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, 5,000 रुपये सदका करने वाला, 5,000 रुपये दान करने वाला, 5,000 रुपये ताउन करने वाला, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप या अपने दादा दादी नाना नानी के नाम पर या अपनी बीवी के नाम पर, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने 5 को चुना है, इंशाअल्लाह वहीं पर मेरा अल्लाह 6ठे को भी चुनेगा। 6 नंबर पे कोई नौजवान